नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। कोरोना वायरस बहुत ही घातक और ख़तरनाक तरीके से पूरी दुनिया को अपने शिकंजे पे लेता जा रहा है। आज जब हम भारत में और विशेष तौर पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट उत्तर प्रदेश में लगभग सब कुछ हमने आज खोल दिया है। रिलीजियस प्लेसेस खोल दिए हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोल दिए हैं, मॉल्स खोल दिए हैं, ट्रांसपोर्ट के कई मीडियम्स खोल दिए हैं, सड़कों पर भीड़ है, बाजारों में भीड़ है, दुकानों में भीड़ है, लोग उमड़ आए हैं। वो भी तब जब भारत में और उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत ही रफ्तार से बढ़ रहा है। जो लोग पहले कोरोना वायरस से हमें डरा रहे थे, ये बता रहे थे कि ये प्राणघातक है, जानलेवा है, ताकतवर है, खतरनाक है, दुनिया और मानवता के लिए खतरा है, वो अब हमें ज्ञान देने लगे हैं कि कोरोना वायरस से भाइयों बहनों डरने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना वायरस कुछ नहीं कर पाएगा। देश चलाना है, अर्थव्यवस्था चलानी है। तो सवाल इस बात का उत्पन्न होता है कि क्या कोरोना वायरस भारत में आते आते इम्पोर्टेंट हो गया, या उसकी ताकत खत्म हो गई, या इतने दिनों में कोरोना वायरस ने अपना आकार बदल लिया। और आप याद करिए भाइयों बहनों, ये वही लोग हैं जो ये कहते थे, जब हम ये उस बात की वकालत करते थे कि लोग मास्क का इस्तेमाल करें, तब ये बयान देते थे ये लोग, तमाम से एक्सपर्ट्स, कि मास्क लगाने से पैनिक हो जाएगा, लोगों में डर बैठ जाएगा। आपने मास्क लगे हुए लोगों को देखकर लोगों के मन में डर बैठ जाएगा। बाद में वही लोग मास्क की वकालत करते नजर आए। फिर कहा गया, अरे अभी तो मार्च चल रहा है, अप्रैल में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा 40 डिग्री के ऊपर कोरोना की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कोरोना तो नहीं मरा, ये और ताकतवर हो गया। दूसरी बात भी खत्म हो गई। तीसरा ये कहा गया कि ईद आते आते कोरोना खत्म कर देंगे, एकदम नष्ट हो जाएगा। तो ईद के बाद तो ये और भयानक तरीके से बढ़ने लगा। तो जब सब कुछ भड़कने लगा और सब कुछ लगातार होने लगा, तो उसके बाद हमने किया क्या कि हमने कहा अब हम सब कुछ खोल देते हैं। दुनिया का वाहिद इकलौता ऐसा मुल्क है भारत, जहां पर कोरोना वायरस पीक पे जा रहा है और वो अपनी सब चीजों को खोल रहा है। ऐसा उदाहरण दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। ये देश को खतरे में डालने की बात है। लोगों ने लॉकडाउन से बाहर तब आए जब उन्होंने पीक देख लिया। पीक के बाद नंबर ऑफ केसेस कम हो गए, मरने वालों की संख्या कम हो गई और रोजाना मिलने वाले केसेस में कमी आई। तब फेज वाइज लॉकडाउन से बाहर आए। भारत कोई इकलौता ऐसा मुल्क नहीं दुनिया में कि जो अकेला लॉकडाउन में गया और लॉकडाउन से बाहर आया। जी नहीं, दुनिया की 5 अरब आबादी लॉकडाउन में रही है। कितनी? 5 अरब। दुनिया के 150 से ज्यादा बड़े छोटे मुल्क लॉकडाउन में रहे हैं, लेकिन सब ने लॉकडाउन से बाहर आने की एक एग्जिट प्रणाली तैयार की, एक डेटा तैयार किया, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली, सलाह ली, विशेषज्ञों से जाना समझा, एक वृहद कार्य योजना बनाई। लेकिन हमें अब सब कुछ खोल देने की जिद है। जिस वक्त हमें स्मार्ट लॉकडाउन का विकल्प चुनना था बहनों भाइयों, उस वक्त हमने स्ट्रिक्ट और कंप्लीट लॉकडाउन का विकल्प चुना। नतीजा आपके सामने आया। अब जब हमें कंप्लीट लॉकडाउन में जाना था, तब हम स्मार्ट लॉकडाउन का विकल्प चुन रहे हैं। व्हाट इज स्मार्ट लॉकडाउन? कि जिसमें एसेंशियल सर्विसेज चलती रहे, रोजमर्रा का जीवन पूरी तरह ठप ना हो, सामान्य दिनचर्या चलती रहे, लेकिन मेजर चीजों पर हम रोक लगाएं। एक जिले से दूसरे जिले में रोक लगाएं, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, हॉट स्पॉट एरिया को सील किया जाए। ये सब स्मार्ट लॉकडाउन का हिस्सा है। उसकी विस्तार से चर्चा किसी दिन कर लेंगे, व्हाट इज स्मार्ट लॉकडाउन। और मैं कई बार डिबेट में कह भी चुका हूं ये बात। तो मैं जो बता रहा हूं, ये कोई मैं अपना शोध की हुई बात नहीं बता रहा हूं। दुनिया के दूसरे मुल्कों ने जो कुछ भी भुगता, जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी जाना, जो कुछ भी समझा, और उनकी कौम ने जो कुछ सहा, कौम मतलब जनता ने जो सहा, लाखों मौतें देखी हैं दुनिया ने। आपको पता है इस वक्त 71 लाख से ज्यादा मरीज संक्रमित हो चुके हैं। 4,09,000 लोग दुनिया में मर चुके हैं। ये कोई सामान्य वायरस है क्या? ये कोई फ्लू है क्या? ये कोई जुकाम है क्या? ये कोई सर्दी है क्या? नहीं, ये खतरनाक वायरस है। ये एक जानलेवा वायरस है जो इंसान से इंसान में फैलता है। एक संक्रमित व्यक्ति सोसाइटी में आइसोलेट होने के पहले 400 लोगों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। ये शोध है। कोई भी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के मुंह से निकले हुए कोई भी ड्रॉपलेट्स उसके 3 घंटे तक एयरबॉर्न रहती है। 3 घंटे तक।
आपको नहीं भी है और आप उस रास्ते से गुजरे तो आप शिकार हो जाएंगे। मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको हकीकत बता रहा हूं, हकीकत पता रहनी चाहिए। अगर आगे खाई हैं तो मेरा कर्तव्य है आपको बताऊं कि आगे खाई हैं, संभल कर जाना। तो आप घरों से निकल रहे हैं, आपका रिस्क है। आप बाजार जाना चाहते हैं, आपका रिस्क है। आप मंदिर जाना चाहते हैं, आपका रिस्क है। आप ट्रांसपोर्ट मीडियम यूज कर रहे हैं, आपका रिस्क है। अब कोई आपसे ये नहीं कहता कि मास्क लगाओ, कोई कैंपेन भी नहीं चलती। अब ये कोई नहीं कहता कि साबुन से हाथ धुलना है, अब कोई नहीं कहता कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। क्यों नहीं कहते? आपने कभी इस बात को सोचा? तो ये सब किसके भरोसे छोड़ दिया गया? इस देश में आपने आज मेरे पास कुछ डेटा मौजूद है, फैक्चुअल बात करते हैं ना, पॉलिटिकल बात क्यों करें अपन। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है, तीसरा ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर नंबर ऑफ केसेस सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। ये एक हफ्ते की रिपोर्ट है। एक हफ्ते में भारत तीसरे नंबर का ऐसा देश है, यूएस और ब्राजील के बाद, अमेरिका और ब्राजील के बाद, जहां नंबर ऑफ केसेस सबसे ज्यादा मिल रहे हैं और जहां मरने वालों की संख्या भी ज्यादा है। ये एक हफ्ते का डेटा है। एक हफ्ते में आपने देखा होगा कि 8,000, 9,000, 10,000 इस तरह से पर डे नए केसेस आ रहे हैं। यूपी भी उसी में सम्मिलित है। जहां 100 के नीचे केस रहते थे, आज 500 के ऊपर आ रहे हैं। वो भी तब हम जब सीमित जांच कर रहे हैं तब आ रहे हैं। नई नई भारत में बनी मशीनों से जांच कर रहे हैं, तब हमारी ये हालत है। तो हम कब इन चीजों को समझेंगे? 30 लाख से ज्यादा माइग्रेंट लेबर्स दूसरे प्रांतों से यूपी आए हैं। हमें मैसिव स्केल पर उनकी टेस्ट करने चाहिए। हमने कितने टेस्ट किए हैं? माइग्रेंट्स के 1 लाख टेस्ट भी अब तक नहीं हुए हैं। तो ये सब परिस्थितियां हैं जो ये बताती हैं कि हम एक खतरनाक रास्ते पर हैं। एक पत्रकार होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं कि आगे का रास्ता कठिन है, आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ है। जो लोग कोरोना वायरस के चलते सब बंद कर देने की वकालत कर रहे थे, आज वही लोग सब कुछ खोल देने की वकालत कर रहे थे। ना मैं एक्सपर्ट हूं, ना आप एक्सपर्ट हैं। मैं हमेशा ये बात कहता आया हूं कि लॉकडाउन एग्जिट प्रणाली पर कोई भी फैसला पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स को करना चाहिए, इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को करना चाहिए। ये काम किसी कलेक्टर का नहीं है, ये काम किसी चीफ सेक्रेटरी का नहीं है, ये काम किसी चीफ मिनिस्टर का नहीं है, ये काम किसी प्राइम मिनिस्टर का नहीं है। ये काम पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स का है कि वो बताएंगे कि कब हम लॉकडाउन से बाहर आएं, क्योंकि लोगों की सेहत की गारंटी और सुरक्षा ये सरकारों का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं साहब लॉकडाउन करने की ये वकालत की जा रही है, तो भाई जान की कीमत पर कुछ करोगे क्या? आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक दिन बात ठीक कही थी कि आपको दुनिया की दौलत दे दी जाए और कहा जाए इसके बदले आपको मरना पड़ेगा, तो कौन ले लेगा? कोई मूर्ख ही होगा जो लेगा। तो समझिए कि हालात विकट हो रहे हैं, खतरा 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है। आपको सावधान रहना है, घर पर रहना है, मास्क लगाना है। ये बयान सुनिए, डिबेट आगे बढ़ाते हैं। नियम कायदा कानून के अनुसार ही यात्री लोग दर्शन करेंगे।